नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन चैनल में। और हम दोबारा आ चुके हैं हमारे फेवरेट चैप्टर प्लांट किंगडम के साथ। और ये होने वाला है इसका लेक्चर नंबर 16। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने टेरिडोफाइट्स को पूरा कंप्लीट कर लिया था, हमने सब कुछ कवर कर लिया, हमने उसके बेसिक्स पॉइंट्स पढ़ लिए, हमने एग्जांपल्स देख लिए, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए, हमने टेरिडोफाइट्स की एनसीईआरटी भी पढ़ ली। तो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ जो है उसके अंदर वो कवर कर लिया है। तो आज हम शुरू करने आ रहे हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स। क्या होंगे? जिम्नोस्पर्म। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? देखो, इंट्रोडक्शन टू जिम्नोस्पर्म्स। वेल, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं है, हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि उसमें लीव्स कैसी होती हैं, उसमें स्टेम कैसा होता है, उसमें रूट सिस्टम कैसा होता है, उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे हम। ठीक है, चलो शुरू करते बिना समय गवाए। पहले समझना होगा कि जिम्नोस्पर्म्स भाई होते क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, आप बताओ। देखो, जिम्नो वर्ड जो है ना, दैट मींस नेकेड। यस, एंड स्पर्म मींस ओव्यूल। इसका मतलब क्या है कि जो इसके अंदर में ओव्यूल प्रेजेंट होता है वो नेकेड होता है। अच्छा, नेकेड बोलने का मतलब क्या है? कपड़े नहीं पहने? नहीं नहीं, ऐसा मतलब नहीं। हाँ, उसने कपड़े नहीं पहने होते। कैसे कपड़े? जैसे कि उसके ऊपर जो ओव्यूल होता है ना, उसका तो ओवरी होती है। देखा होगा आपने पिछली क्लासों में, कभी भी आपने, मेरे ख्याल से 10th में भी प्रेजेंट है ये जो है कंसेप्ट फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर में। तो उसमें उनके ऊपर एक ओवरी होती है, उसके अंदर में ओव्यूल होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, दैट ओव्यूल is not covered by ovary। क्या होता है कि जो ओव्यूल है वो ओवरी से कवर्ड नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम नेकेड। समझे? जैसे कि मानो ये हमारे पास में ये हमारा न्यूसेलस, यहाँ पे हमारे सारे के सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, मास ऑफ सेल्स। ठीक है, देन इसके ऊपर होता है हमारे पास में एक, ये इसे बोलते हैं इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। याद है टेरिडोफाइट्स के अंदर इंटेगुमेंट्स नहीं था, बट इसके अंदर में है। ये हो गया हमारा थैलेमस। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इसके अंदर में क्या है कि भाई इसके अंदर में यहाँ पे इंटेगुमेंट प्रेजेंट है, अंदर में न्यूसेलस भी प्रेजेंट है, और इन दोनों को ही मिलाकर हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। लेकिन क्या ओव्यूल के बाहर में कोई और कवरिंग है? अच्छा, ये तो है इंटेगुमेंट। नहीं नहीं नहीं, इंटेगुमेंट और न्यूसेलस को मिला के ओव्यूल बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना कि इंटेगुमेंट ही तो बाहर की वो कवरिंग है इसकी। नहीं नहीं, इंटेगुमेंट जो है वो न्यूसेलस की कवरिंग है, और इंटेगुमेंट और न्यूसेलस को साथ में मिला के हम बोलते हैं ओव्यूल यहाँ पर। ठीक है, अब ओव्यूल के बाहर क्या कुछ और कवरिंग है इसके पास? कोई कवरिंग नहीं है, इसलिए इन्हें बोलते हैं हम जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, इनके पास में बाहर में कोई भी ये वेसल बेयरिंग प्लांट्स नहीं होते, ये कोई बाहर में एक और कवरिंग नहीं रखते। ठीक है, नॉन वेसल बेयरिंग प्लांट, कोई वेसल्स नहीं होते इसके बाहर। समझ गए? कोई दिक्कत इतने में? बताओ, चले आगे चले। चलो, हमारे पास में नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। देखो, एग्जांपल याद करने के बहुत सिंपल तरीके हैं, कोई ना कोई ट्रिक तो होती है। PGS CC, PGS CC। ठीक है, PG, PG अब हो गया पेइंग गेस्ट। SCC, SCC क्या हो जाएगा? पेइंग गेस्ट सब कल चलो। बढ़िया, ये भी तुम ऐसे याद कर लो, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो 5 ही है, ये तो बहुत बड़ा है भी नहीं। आपको ऐसे याद रहेगा PGSCC। ठीक है, P से हो गया हमारे पास पाइनस, G से जिंको, S से सिकोया, और यही होता है रेडवुड ट्री भी बोलते हैं इसको, ये बिगेस्ट है। देखना अभी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको मिलेगा। C से हो गया साइकस, और C से हो गया
सेड्रस। कितने एग्जाम्पल हो गए आपके? 5। पाइनस, जिंको, सिक्वेया, साइकस और सेड्रस। क्या कोई दिक्कत है इनमें एग्जाम्पल्स में? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं ना? बस ये सिंपल है यार, पी जी एफ सी सी, ये याद करने में तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए तुरंत। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हम पे व्हाट इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। अभी जिम्नोस्पर्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है? इनमें भैया रूट प्रेजेंट होती है, यस। इनमें स्टेम भी प्रेजेंट होता है, जी हाँ बिल्कुल। इनमें लीफ भी प्रेजेंट होती है, ध्यान है, मैं लीफ लाइक नहीं बोल रहा, मैं पूरा लीफ बोल रहा हूँ जी। लीफ प्रेजेंट होती है। इनमें कोन प्रेजेंट होते हैं, स्टॉबलीज, यस, कोन प्रेजेंट। इन ये वैस्कुलर होते हैं, जी हाँ, वैस्कुलर भी होते हैं, समझे। इनमें भाई रूट प्रेजेंट है, इनमें भाई स्टेम प्रेजेंट है, इनमें लीफ भी प्रेजेंट है, कोन भी प्रेजेंट है, और ये साथ साथ में वैस्कुलर भी है। तो ऑलमोस्ट तो ये सब कुछ ही हो गए। क्या नहीं बचा इनके पास में? इनमें एक बस बाहर की कवरिंग नहीं है, ये फ्लावर नहीं बना सकते, बट बाकी सब कुछ तो इनके पास में है ही भाई। इन पे सीड बनता है। हमने कई बात की सीड हैबिट, किया था आपको सीड हैबिट। तो टाइडोफाइट जो थे वो प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट थे, बट दे आर द इनिशिएटर, यहीं से स्टार्ट हुआ सीड हैबिट। ये वो पहली, हम बोलेंगे ऐसा, फाइलम्स के आगे और इवॉल्व होकर जब एंजियोस्पर्म बने तो उनमें तो पहले था ही सीड हैबिट, बट यहाँ पे हमें पहली बार देखने मिले सीड हैबिट। ठीक है, क्योंकि ओव्यूल से बनता है भाई सीड, इंटेगुमेंट होने चाहिए, याद होगा आप लोग। चलो, रूट सिस्टम, ठीक है। अब इसके अंदर में जो रूट सिस्टम आपको देखने मिलता है वो होता है टैप रूट सिस्टम। क्या होता है? टैप रूट सिस्टम। जिसको नहीं पता भाई टैप रूट सिस्टम, तो अभी आगे मॉर्फोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे हम फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो आपको और क्लियर हो जाएगा टैप रूट सिस्टम। बट बेसिकली समझा देते हैं, होता क्या है कि ये मान लेते हैं, ये हमारे पास में सीड है, इसमें एक पार्ट होता है रेडिकल, वहां से ऐसे रूट निकलती है, ठीक है। और ये टैप के शेप में होती है, ऐसा मानो तुम टैप देखी तुमने, नल ऐसा मान लो, ठीक है, उसके शेप की बिल्कुल ऐसे सीधी, और ये जमीन के अंदर में, सॉइल के अंदर में ढस जाती है। देन इसी से अगली हमारे पास में निकलेगी ऐसे, ये सेकेंडरी रूट हो गई, फिर इसी से टर्सरी निकल जाएगी, ऐसे निकलती रहती है। तो यहाँ पे जो रूट्स होती है वो डिफ्यूज नहीं होती है, ऐसे फैली भी नहीं होती है, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है और नीचे की तरफ सॉइल को पेनिट्रेट करती है। तो इसे बोलते हैं हम टैप रूट सिस्टम। अब ये टैप रूट सिस्टम में ना हमारे पास में यहाँ पे दो टाइप के डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे आपको देखने। एक साइकस में मिलेगा आपको, एक सॉरी साइकस नहीं, पाइनस में मिलेगा आपको, पाइनस और एक साइकस, हाँ, और एक आपको साइकस में देखने मिलेगा। दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रूट सिस्टम है भाई, बहुत अलग है, देखना है, चलो देखे, ठीक है। पहले देखते हैं पाइनस रूट सिस्टम। तो पाइनस की रूट कुछ इस टाइप से है ना, कि इनकी रूट जो है वो फंगल एसोसिएशन में, किसमें? फंगल एसोसिएशन। और अगर आपको, आप में से किसी को याद होगा, तो क्या ये जिम्नोस्पर्म हायर प्लांट्स में आते हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो क्या हायर प्लांट्स प्लस फंगी, इनके एसोसिएशन को माइकोराइजा बोलते थे? याद है किसी को भाई माइकोराइजा? जी हाँ बिल्कुल, माइकोराइजा बोलते थे। तो इनका जो एसोसिएशन है ये माइकोराइजल एसोसिएशन ही है। अच्छा, जी हाँ बिल्कुल, माइकोराइजल एसोसिएशन। दे कांट इवन जर्मिनेट, ये जर्मिनेशन भी नहीं कर सकते भाई सीड्स का विदाउट माइकोराइजा। क्या करता माइक्रोराइजा? अब्जॉर्प्शन के लिए एरिया बढ़ाया था भाई, एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है, एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन को वो इंक्रीज कर देता है। कैसे? वो फैल जाता है और मिनरल्स और न्यूट्रिशन के, मिनरल्स को भी बढ़ा देता है, मिनरल्स को भी अब्जॉर्ब करता है साथ साथ में भाई, जब वाटर को अब्जॉर्ब करता है मिनरल्स भी उसके अंदर बढ़ा देता है। तो ये हमारे होते हैं पाइनस रूट के अंदर। पाइनस रूट जो होती है वो माइकोराइजल एसोसिएशन में होती है, किसमें होती है? माइको माइकोराइजल एसोसिएशन, ठीक है। दिक्कत कोई इसमें?
चले आगे चले, पक्का। चलो, नेक्स्ट हमारे पास में है साइकस रूट। अब जो साइकस रूट होती है, ठीक है, ये ना पोलरॉइड रूट होती है। अच्छा, पोलरॉइड रूट का मतलब क्या है? ये इरेगुलर होता है, पहली बात तो। दूसरा, ये अबोव द ग्राउंड ऐसे फैले होते हैं, अबोव ग्राउंड, अबोव सॉइल बोल दो तुम, ऐसे फैले हुए होंगे, डिफ्यूज्ड होंगे, ठीक है। कोरल लाइक होते हैं, कोरल एक एनिमल टाइप होता है, समझो मानो तुम ऐसे फैले हुए हैं, ये हमारा जमीन है, ये ऊपर में ऐसे ऐसे। दिस इज व्हाट इज साइकस रूट, एंड दे आर इन एसोसिएशन विथ साइनोबैक्टीरिया। इससे साइनोबैक्टीरिया, यानी कि नो स्टॉक कहते हैं, एनाबीना कोई भी एग्जांपल हो सकता है, दोनों एग्जांपल आपको याद है, नो स्टॉक हो सकता है, एनाबीना हो सकता है। तो इससे एसोसिएशन में रहते हैं, देन ये एन टू फिक्सेशन करता है। आपको ये तो पता ही होगा, साइनोबैक्टीरिया के अंदर में हेटेरोसिस्ट होता है जो कि एन टू फिक्सेशन करता है, तो उनसे इसको भी बेनिफिट मिलता है। तो जो साइकस रूट होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है, वो एक कोलरॉइड रूट होती है, कोरल्स के जैसी होती है, इरेगुलर होती है, अबोव द ग्राउंड होती है, ठीक है। तो हमको मिले दो टाइप के, और दोनों एसोसिएशन में। जो हमारे पास में पाइनस रूट है, दे आर इन द एसोसिएशन विथ माइकोराइजा, और जो हमारे पास में साइकस रूट है, दे आर इन द एसोसिएशन विथ साइनोबैक्टीरिया। तो ये दोनों, इसके बीच में अंतर है, ठीक है, ठीक है। ये पाइनस का हो गया और ये साइकस का। आप स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी से, चलो जल्दी चले। नेक्स्ट टाइम पे स्टेम। स्टेम, अब देखो स्टेम जो है ना वो दो टाइप की हो सकती है। पहली हमारे पास में होगी अनब्रांच स्टेम, ये स्टेम में कोई ब्रांच ना हो, सिंपल ही है। दूसरी होगी हमारे पास में ब्रांच स्टेम। अब अनब्रांच स्टेम जो होती है वो प्रेजेंट होती है हमारे साइकस में, एक ही स्टेम है, और इसी के ऊपर इसकी जो लीफ होंगी वो ऐसे होंगे ऐसे। ऐसे लीव्स क्यों बताएंगे अभी आपको, ये भी मालूम पड़ जाएगा, जरूरत नहीं है वैसे ड्राइंग की, बट आप समझ जाओ बस इसलिए। वहीं पे हमारे पास में अब ब्रांच में हमारे पास में एग्जांपल आ गए सेड्रस और पाइनस, ये दोनों ही जो है, हुआ नहीं है कलर चेंज, पाइनस और सेड्रस। पाइनस जो है ये ब्रांच होता है, ब्रांचेस निकली होती है, ठीक है। सेड्रस भी जो होता है वो भी ब्रांच होता है, ऐसे ब्रांचेस निकली होती है इसकी। हमारे पास मिला कि यहाँ पर जो हमारा पास में स्टेम होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है अनब्रांच और एक होती है ब्रांच। अनब्रांच प्रेजेंट होती है हमारे साइकस में, और ब्रांच प्रेजेंट होती है पाइनस और सेड्रस के अंदर में। चलो क्लियर है, चले आगे चले, बताओ, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास है अब लीफ इन जिम्नोस्पर्म। अब लीफ की बात करें तो जो लीफ है वो हो सकती है दो टाइप की, या तो भाई सिंपल लीफ होगी, या फिर कंपाउंड लीफ होगी। अरे दोनों में क्या डिफरेंस, देखो सिंपल लीफ इज व्हाट, कि सिंपल लीफ बिल्कुल सिंपल होती है। आह, क्या बताया है, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही। ये हमारे पास में है सिंपल लीफ, ठीक है। या तो ऐसी होगी कि इनमें कोई इंसिजन नहीं होगा, इंसिजन मतलब कि ऐसे कट, ऐसा कुछ नहीं होगा, नो इंसिजन, इंसिजन नॉट प्रेजेंट। या तो ये होगा कि इंसिजन प्रेजेंट ही नहीं है, या अगर प्रेजेंट होगा इंसिजन भी, तो इसे बोलते हैं मिड रिप। क्या बोलते हैं इसे, मिड रिप। अगर इंसिजन प्रेजेंट होगा भी तो मिड रिप तक नहीं पहुंचेगा। देखो इंसिजन प्रेजेंट है इसके अंदर, बट वो मिड रिप तक नहीं पहुंच रहा है, वो आधा ही बीच में आया, राइट, ठीक है ना। आपको बोलेंगे अगर इफ प्रेजेंट डज नॉट रीच मिड रिप,
ठीक है। वहीं पे कंपाउंड लीव्स के अंदर में इंसिजन प्रेजेंट होता है और मिड रिप तक पहुंचा, तो यहाँ पे ना हमारे पास में लीफलेट्स बन जाती है। क्या बन जाती है? ऐसे देखो, ये देखो, इसे बोलते हैं हम लीफलेट्स। क्या बोलते हैं? लीफलेट्स। तो इसमें हम लिखेंगे इंसिजन प्रेजेंट और लीफलेट फॉर्मेशन। क्या होता है? लीफलेट का फॉर्मेशन, लीफलेट्स बन जाती हैं। ठीक है। अब ये भी दो टाइप की हो सकती हैं। ये ऐसे प्रेजेंट हो, इनके पास मानो कि आप एक ही रीच पे या फिर एक ही एक्सेस पे बहुत सारी प्रेजेंट हो, तो ये सब बोलते हैं हम पिन्नेट। क्या बोलते हैं? पिन्नेट। सी ऐसे ऐसे बोलते हैं हम पिन्नेट लीव्स। वहीं पे एक वो पाम की तरह हो। पाम कैसे होता है? देखो, एक ही जगह पे प्रेजेंट है, तो ये अगर वो एक ही जगह पे ऐसे प्रेजेंट है, एक ही बेस पे, इसे बोलते हैं पामेट। क्या बोलते हैं? पामेट। तो दो टाइप की लीव्स इसमें भी हो गई, कंपाउंड के अंदर भी दो हो गई, एक हो गई पिन्नेट, एक हो गई पामेट। पिन्नेट के अंदर सेम एक्सिस होता है और पामेट के अंदर सेम बेस होता है। समझ गए? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से, चलो जल्दी। चले, चलो आगे। नेक्स्ट हमारे पास में लीफ इन जिम्नोस्पर्म। अब वापस आ गई। हाँ जी, हाँ जी। कुछ जिम्नोस्पर्म, जैसे कि हम बात करें कॉनिफर्स की, इन कॉनिफर्स लाइक पाइनस, लाइक पाइनस, अरे मिट कैसे रहा, लाइक पाइनस। पाइनस एक कॉनिफर है, ठीक है। इनके अंदर में क्या होता है? इनके अंदर में स्पेशल नीडल लाइक लीफ प्रेजेंट होती है। क्या होती है? नीडल लाइक लीफ। अलग होती है ये कुछ कॉनिफर्स, कुछ के अंदर ऐसे देखो, ऐसे ये लीफ है, ठीक है, सुई की जैसे नीडल लाइक लीफ। ये क्या करती है? ये हाई वेलोसिटी वाली विंड से बचाती है। ये एक्सट्रीम हैबिटेट में इन्हें, मानो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट, जैसे कि ड्रॉट हो गया, रेन हो गई, या फिर हाई टेम्परेचर हो गया, तो वहां पर भी ये इसको हेल्प करती है। पहले तो ये हाई वेलोसिटी वाली विंड से बचाती है, ठीक है, नीडल लाइक लीफ। और क्या होता है इसके अंदर में कि संकेन स्टोमाटा होता है, स्टोमाटा रिड्यूस होता है। अरे यार, क्या हो गया? एक सेकेंड, तो क्या हो गया? 1 सेकेंड। हाँ, चल रहा है। देखो, नीडल लाइक लीफ होती है, तो ये क्या करती है कि ये रिड्यूस कर देती है हाई वेलोसिटी की विंड को, जो बहुत तेज विंड आएगी, तो क्योंकि लीफ कैसी नीडल लाइक, तो वो ऐसे ऐसे ऊपर जैसे ऐसे निकल जाएगी। दूसरा, सरफेस एरिया डिक्रीज कर देती है, सरफेस एरिया डिक्रीज कर देती है। इसकी वजह से क्या होता है? ट्रांसपिरेशन भी क्या होता है इसके अंदर में? कम हो जाता है। दूसरा, इनके अंदर में थिक क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल इज व्हाट? द अपर स्किन एंड संकेन स्टोमाटा होता है। संकेन मतलब कि बहुत पुअरली डेवलप्ड बोल दो तुम, स्टोमाटा ढसा हुआ, पुअरली डेवलप्ड। अब ये तो भाई लॉस है, नहीं लॉस नहीं, इनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि इससे क्या होता है? ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, तो वाटर लॉस नहीं होता। क्योंकि ये बहुत अनसर्टेन हैबिटेट्स में पाया जाता है कॉनिफर्स, जहाँ पे बोले तो हाई टेम्परेचर हो ऐसा, ठीक है, हाई टेम्परेचर, रेन, ड्रॉट, सूखा पड़ना, ठीक है, ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये सरवाइव कर जाती है, जस्ट बिकॉज जो लीफ है उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि पहले तो वो नीडल लाइक लीफ है, ठीक है, तो वो क्या करती है कि वो हाई वेलोसिटी की विंड को भी रिड्यूस कर देती है,
और सरफेस एरिया को बहुत डिक्रीज कर देती है। दूसरा, इसके पास में थिक क्यूटिकल होता है बाहर में। अगर क्यूटिकल थिक है तो वहां पे क्या होगा कि ना उसमें ट्रांसपिरेशन अपने आप ही कम होगा। और स्टोमाटा भी क्या है, संकीर्ण है, मतलब कि स्टोमाटा उतने से डेवलप नहीं हुआ है, वहां पे ट्रांसपिरेशन का लॉस होगा और लॉस ऑफ ट्रांसपिरेशन से वो वाटर को सेव कर लेंगे। समझ गए? ये है दो टाइप की डिफरेंट डिफरेंट लीव्स प्रेजेंट होती हैं। अब एनसीईआरटी, द जिम्नोस्पर्म्स या जिम्नोस नेकेड एंड स्पर्म इज सीड्स यानी कि ओव्यूल, अ प्लांट्स इन व्हिच the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed। यही कहा था हमने, कोई ओवरी नहीं होती, एक्सपोज होते हैं। बोथ एंड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद भी एक्सपोज है, उसके पहले भी एक्सपोज है। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, आर नेकेड। Gymnosperms include medium-sized trees or tall trees and shrubs। तो इनमें medium sized trees भी आते हैं, tall trees भी आते हैं और shrubs भी आते हैं। One of the gymnosperms, the giant redwood tree sequoia, देखा बात की थी ना, one of the tallest tree species में से एक है sequoia, जो कि एक gymnosperm है। The roots are generally tap roots। Roots in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza in what? याद आ रहा है आपको? किसमें 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 किसमें? Pinus, pinus के अंदर में। While in some other cycas, small specialized roots called coloroid roots होती हैं cycas के अंदर में, are associated with end-to-fixing cyanobacteria। The stems are unbranched cycas के अंदर में और branched pinus या फिर citrus के अंदर में। The leaves may be simple or compound, देख लिया हमने। In cycas, the pinnate leaves persist for a few years। cycas के अंदर वो pinnate टाइप की leaves है, याद है pinnate कैसी थी? एक ही एक्सेस बात की थी हमने, this was pinnate leaves। The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity, and wind. In conifers, the needle-like leaves reduce the surface area, their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss। देखा? तो क्या हमने जिम्नोस्पर्म्स के बारे में अच्छी खासी बातचीत कर लिया आज। हमने उसके रूट को समझ लिया, स्टेम को समझ लिया, लीफ को समझ लिया, उसके एग्जांपल्स देख लिए और एनसीईआरटी भी रीड कर ली, राइट। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जहां हम देखेंगे कोन के बारे में, स्पोरोफिल्स के बारे में, कैसे होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर में, और कुछ बेसिक चीजें, ठीक है। और उसके बाद जिम्नोस्पर्म हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस चैप्टर के ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच चुके हैं। जस्ट जिम्नोस्पर्म्स इन द नेक्स्ट लेक्चर और उसके नेक्स्ट में एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि वो छोटा पार्ट दिया हुआ है हमारे पास में इस चैप्टर में, उसको आगे भी हमें और पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक यू। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग।